Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss one of the most important topic of Indian Evidence Act, that is admission and confession. Guys, it is a core concept of Indian Evidence Act. Chapter number 2 of Indian Evidence Act, which is talking about relevancy of fact का ये सबसे important topic है. Guys, section 17 से 31 तक पूरा provision है admission का और confession का. So एक overview वीडियो है, उसके आज हम देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिशन एंड कन्फेशन. सो लेट्स बिगिन. गाइस, जो एडमिशन है मैंने उसके सेक्शन अलग लिखे हैं जहां पे एडमिशन का प्रोविजन है और जो कन्फेशन है कहां से कन्फेशन का प्रोविजन है. सो सेक्शन नंबर 17 जो डिफाइन करता है एडमिशन को, ठीक है, 18, 19, 20. देखो सेक्शन नंबर 17 इनकम्प्लीट सेक्शन है बिकॉज 18, 19, 20 दीज थ्री सेक्शन कॉम्प्लीमेंट द सेक्शन 17. इसको कॉम्प्लीमेंट कराते हैं सेक्शन 17 को. ये तीन सेक्शन 18, 19, 20 एंड 21 में पर्सन ऑफ एडमिशन पर्सन मेकिंग देम उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा. एंड 22 है 23 जो यहाँ पे बात करता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट. और 31 में एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे बी स्टॉपल की तरह उसको यूज कर सकता है वो, ठीक है. और जो कन्फेशन की सेक्शन है सेक्शन 24 टू 30 तक. कन्फेशन के जो सेक्शन है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के अंदर को एक्यूज की बात करता है. सो मैं पहले आपको एडमिशन समझाऊंगा, फिर कन्फेशन का आपको बताता हूं एडमिशन क्या होता है. देखो एडमिशन बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो किसी भी फैक्ट को एडमिट करना, किसी भी फैक्ट को कन्विक्शन के साथ एडमिट करना, दैट वुड बी कंसिडर एज ए एडमिशन. वो कंसिडर किया जाता है एडमिशन के तौर पर. जो सेक्शन अभी हम 17 की सेक्शन देखेंगे, सपोज, ठीक है, ए नाम का पर्सन है, मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, ए एंड बी नाम के दो पर्सन है, पार्टीज हैं, इनके बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है. डिस्प्यूट अराइज हो गया तो यहाँ क्या फैक्ट एंड इशू क्या हो गया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिस्प्यूट है इनके बीच में. तो ए बोल रहा है कि ए नाम का जो पर्सन है वो बोल रहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो जो उसका स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एडमिशन की तरह यूज किया जाएगा. ए का स्टेटमेंट, ए बोल रहा है डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में और ए बोल रहा है कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो ए का जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एडमिशन की तरह यूज किया जाएगा. गाइस, एडमिशन को लेके कंफ्यूजन है कि एडमिशन केवल सिविल मैटर्स के अंदर ही होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. एडमिशन जो होता है वो सिविल मैटर्स में तो होता ही होता है और क्रिमिनल मैटर में भी होता है. अब वो कैसे होता है, सपोज देखो ये तो एडमिशन वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, सिविल मैटर हो गया, ठीक है. अब जो क्रिमिनल मैटर में कैसा होता है, ए नाम का एक पर्सन है जो कहता है कि मैंने देखा कि बी नाम का जो पर्सन है वो सी को मार रहा था, ठीक है. तो ये जो उसका क्रिमिनल एक्ट हो रहा है ना, बी जो सी को मार रहा है, ये क्रिमिनल एक्ट हो रहा है. तो ए नाम का एक पर्सन है जो उसको देख रहा था, वो कहता है कोर्ट में जाके कि हाँ मैंने देखा कि बी नाम का जो पर्सन है वो सी को मार रहा था. तो जो उसका स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन की तरह यूज किया जाएगा. लेकिन मैटर तो क्रिमिनल है ना, तो ये क्रिमिनल मैटर में भी एडमिशन होता है और सिविल मैटर में भी एडमिशन होता है, ठीक है. लेकिन कन्फेशन की जब हम बात करते हैं, कन्फेशन जो टर्म है गाइस कहीं भी डिफाइन नहीं किया है एविडेंस एक्ट के अंदर. कन्फेशन को मैं बताऊंगा स्टीफन ने क्या बोला है. कन्फेशन हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताऊं मैं इसको, तो कन्फेस करना किसी भी देखो आपके ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज लगा है, किसी ऑफेंस का, किसी अपराध का आपके ऊपर आरोप लगा है, उस अपराध को आप कन्फेस कर लो कि हाँ मैं कबूल करना, उस जो आपके ऊपर आरोप लगा है उसका अपराध का आप उसको कबूल कर लो कि हाँ ये मैंने किया है, मतलब तो आप समझोगे तो उसको बोलते हैं कन्फेशन, ठीक है. कन्फेस करना, जुर्म को इकबाल करना, कन्फेस करना, ठीक है. सो सेक्शन जो बेरक में जो लिखा हुआ है कि सेक्शन से जो कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, कन्फेशन की डेफिनेशन वही यूज की जाएगी जो एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है. नाउ जो सेक्शन 17 की डेफिनेशन है उसको देखते हैं गाइस क्या कहता है. सेक्शन 17 की जो गाइस डेफिनेशन है एडमिशन की, उसमें बोला है देखो कि एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट. कोई भी ऐसा कथन होगा, वो जो एडमिशन होगा वो एक कथन होगा, स्टेटमेंट होगा. वो कैसे हो सकता है, ओरल फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है. एंड विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. वो क्या जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ओरल फॉर्म में या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है. वो क्या कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्रेंस अनुमान लगा रहा है वो किसकी तरफ को, फैक्ट इन इशू की तरफ को या फिर रेलिवेंट फैक्ट की तरफ को.
ठीक है, तो वो क्या फैक्ट इंश्योर रेलिवेंट फैक्ट एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन, और वो किस पर्सन के द्वारा किया गया है, किन सर्कमस्टांसेस में किया गया है, वो इसके अंदर मेंशन्ड है सेक्शन 17 से लेके पूरा ये एडमिशन 18, 19, 20 तक। देखो सेक्शन 17 में तो खाली एडमिशन को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 18, 19, 20 वो इन तीन सेक्शन ये बात करते हैं कि कौन पर्सन होंगे जो एडमिशन देंगे, कौन पर्सन होंगे जो एडमिशन करेंगे और किन सर्कमस्टांसेस में वो एडमिशन की जाएगी। ठीक है, सो ये सेक्शन इनकम्प्लीट सेक्शन है 17 और सेक्शन 18, 19, 20 इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं 17 को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कन्विक्शन के, आपने कन्विक्शन के साथ किसी बात को एडमिट करना, दैट इज एडमिशन। आई होप ठीक है इस सेक्शन आपको 17 के डेफिनेशन क्या हो, सिंपल वर्ड्स में आप समझ ही गए होंगे कि किसी बात को एडमिट करना, किसी फैक्ट को एडमिट करना वो एडमिशन की तरह यूज किया जाता है। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो ओरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, और विच सजेस्ट्स एनी इन्फ्रेंस, फैक्ट इन्यूशी की तरफ वो सजेस्ट कर रहा हो उसका अनुमान, और या फिर रेलिवेंट फैक्ट की तरफ कर रहा हो, या वो कौन से पर्सन के द्वारा गया हो, जो सेक्शन हियर एंड आफ्टर मेंशन जो किए गए हैं 18, 19, 20 में उन पर्संस की बात की गई है, उन सर्कमस्टांसेस की बात की गई है जो पर्सन किन सर्कमस्टांसेस में करेंगे। सो आई होप ये एडमिशन पूरा क्लियर हुआ होगा। फर्दर वीडियो के अंदर गाइज हम इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। सेक्शन 20 जो रेफरी और रेफरी की बात, सेक्शन 20 जो रेफरी है, सेक्शन 21 पढ़ेंगे, सेक्शन 22, 23 पढ़ेंगे कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, और जो गाइज ये वाला होता है ना 31 अब सेक्शन देखोगे कि एडमिशन नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, बट इसको हम एस्टॉपल की तरह यूज कर सकते हैं। सेक्शन 115 to 18 जब आप पढ़ते हैं जो एस्टॉपल का प्रोविजन दिया हुआ है पूरा, तो वहां पे आप देखोगे कि एडमिशन एक बार आपने एडमिट कर दिया कोई फैक्ट, किसी बात को आपने अपने स्टेटमेंट के थ्रू आपने कोई फैक्ट को एडमिट कर दिया, तो आपको फिर जो एस्टॉपल मतलब यहाँ कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है लेकिन आपको रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर आप बाद में मना करते हैं ना कि नहीं मैंने तो बोला नहीं था ऐसा, तो आपको वो रोक देगा, ये स्टॉप कर देगा, स्टॉपल का जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको एडमिशन समझ आया होगा। और क्रिमिनल मैटर्स में भी होता है, सिविल मैटर्स में भी होता है एडमिशन। ठीक है, और कन्फेशन जो भी होगा वो केवल क्रिमिनल मैटर्स में होगा। और कन्फेशन मैंने बता ही दिया आपको, किसी ऑफेंस का आपके ऊपर चार्ज लगाया, आप उसको कबूल कर लो कि हाँ ये ऑफेंस मैंने ही किया, या किसी ने बोला कि किसी ने, मैं सिंपल से वर्ड्स में बताऊं तो आपको, कोई मेरे ऊपर एलिगेशन लगा, कोई मेरे ऊपर चार्ज लगा कि मैंने किसी का ग्रेवियस हर्ट किया और मैं उसको कबूल कर लूँ, दैट इज अ कन्फेशन। सेक्शन 24 जो बात करता है कन्फेशन का, जो प्रोविजन स्टार्ट होते हैं कन्फेशन का, 24 में कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोई इस तरह का कन्फेशन होगा तो वो इररेलेवेंट होगा। मतलब कन्फेशन कैसे लिया गया है, वो इंड्यूसमेंट, डरा धमका के किसी को प्रॉमिस करके लिया गया है, तो वो कैसा होगा, इररेलेवेंट होगा। सेक्शन 25 जो कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया गया है तो वो प्रूव नहीं किया जाएगा। पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन किया गया है तो वो भी प्रूव नहीं किया जाएगा। पुलिस एक हमारे, क्योंकि एक ऐसा माइंडसेट होता है कि पुलिस जो एक्यूज होता है उसको मार पीट के उससे जो कन्फेस करा लेती है, तो वो नहीं प्रूव की जा सकती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में भी प्रूव नहीं किया जाएगा जो कन्फेशन वो पुलिस कस्टडी में देता है। देखो एक तो होती है पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस लॉकअप के अंदर बंद करके वहां पे उसके मार पिटाई करके कुछ कन्फेस करा लिया। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जो जेल में भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, और सेक्शन 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहता है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ एक्यूज, कितना इंफॉर्मेशन एक्यूज से वो रिसीव की जाएगी और कितनी वो रेलिवेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 27 गाइज। ये हम जब फर्दर वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस को, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड। कई बार आप देखोगे इस जैसे हम कोई एक्यूज है, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। कोई एक्यूज है, वो उसने कोई मर्डर किया, सपोज मैं ही हूँ, मैंने कोई मर्डर किया और मैं जाके पुलिस स्टेशन गया, मैंने बोल दिया पुलिस स्टेशन में जाके कि मैंने ऐसे नाम के एक ए नाम की पर्सन को मैंने गोली मार दी, तो वो जो मैंने गोली मार दी वो स्टेटमेंट मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं होगा। बट अगर उसमें लिखा हुआ है ना कि कितनी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने जिस गन से मारा था वो गन मैंने फला जगह छुपा के रख रखी है और पुलिस जाएगी उसको रिकवर कर लेगी, तो वो इतना स्टेटमेंट जो मैंने बताया और पुलिस ने रिकवर कर लिया, वो उतना स्टेट मेरे अगेंस्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 28 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे और 30 पढ़ेंगे। 30 से ही बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। को एक्यूज क्या होता है ना, जॉइंटली ट्रायल चल रहा है, सेम ऑफेंस के लिए दो पर्सन का जॉइंटली ट्रायल चल रहा है, तो उसको बोलते हैं को एक्यूज्ड। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा बेसिक आपके क्लियर हुए होंगे कि एडमिशन का डेफिनेशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है बेसिक, और कन्फेशन मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप छोड़ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम आपको इसके फर्दर सेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।